वो 96 और एग्जाम वाले दिन सुबह पर पता नहीं क्या है पॉजिटिविटी थोड़ी दिखा के होती है। हम हमारे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं ना, वो ही हम बार बार चीज़ें बोलते रहते हैं, वो चीज़ें होती रहती हैं, हम बोलते जाते हैं, होती रहती है, तो वो पूरा लूप बन जाता है। तो एफर्मेशंस के बारे में बात है कि अगर मैं अभी बोलूँ, आप यूट्यूब पे इतनी सारी एफर्मेशंस हैं, एग्जाम एफर्मेशंस आप टाइप करिए, विल गेट एन नंबर ऑफ एफर्मेशन। तो मैंने जब एफर्मेशंस में बनाऊंगी जो मेरे एग्जिस्टिंग बिलीव्स है उसके ऑपोजिट में चीज़ें बोलूंगी, ताकि मेरा दिमाग धीरे धीरे ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए। तो जैसे कि एग्जाम जब भी पास आते हैं मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। मुझे लगता था कि एग्जाम लिखना है बहुत, कि एग्जाम जब भी पास आते हैं मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। मुझे लगता था कि एग्जाम्स इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे लगता था कि जो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ ना राइटिंग, कि मैं पेपर में जो भी पढ़ती हूँ ना वही एग्जाम में आता है, आई बोलूंगी, ताकि मेरा दिमाग धीरे धीरे ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि अगर मुझे हमेशा से लगता था कि एग्जाम्स ना, जब भी एग्जाम पास होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सो ऑन द कॉन्ट्ररी आई मेड माई पर्सनलाइज एफर्मेशन एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि एग्जाम जब भी पास आते हैं मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं बहुत काम फील करती हूँ। मुझे लगे तो ये मैंने अपने बिलीव्स के अराउंड बनाई थी, जो भी एग्जाम को लेकर मेरे बिलीव्स थे मैंने उसके कॉन्ट्ररी अपनी एफर्मेशंस बनाई, ताकि मैं रोज़ रोज़ जब उस चीज़ को बोलूँगी तो एक टाइम बाद वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगी, मैं मानने लग जाऊँगी उस चीज़ को। जब मैं रोज़ बोल रही हूँ कि जब एग्जाम पास आते हैं ना मैं बहुत शांत फील करती हूँ, मैं डेली काम होकर खुद को बोल रही हूँ कि जब एग्जाम पास आते हैं मैं बहुत शांत फील करती हूँ, बहुत शांत फील करती हूँ। तो जब मैं इतने दिन से बोल रही हूँ तो वो मेरे एक्शन में दिखने लग जाएगा कि मैं शांत हूँ, मेरे एक्शन मेरे बिहेवियर में दिखने लग जाएगा कि मैं शांत हूँ। तो मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखी थी। फर्स्ट, आई एम स्टडिंग राइट। हमें हमेशा डर लगता है कि हम सही तो पढ़ रहे हैं ना, कहीं जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आए ना, उसको छोड़ के जा रहे हैं वही पेपर में आउट, कि आई एम स्टडिंग राइट, आई एम ऑन राइट पाथ। थर्ड इज आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई प्रिपरेशन। मतलब मैंने ऐसा मन में माना कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, और इसके बाद डिवाइन मुझे गाइड करेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए और क्या मैं छोड़ना अफोर्ड कर सकती हूँ के हिसाब से चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई छोड़ के बैठ गई, मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं पढ़ रही थी, पर जो मेरे अंदर का डर है उसको थोड़ा कम करने के लिए आई रोट दीज थिंग्स, और उसका इम्पैक्ट फिर मुझे अपनी प्रिपरेशन पर दिखने लगा। आई वॉज फीलिंग मोर काम, आई वॉज मोर कंपोज वाइल स्टडिंग दिस टाइम। सो आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई प्रिपरेशन। आई अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो स्मूथली। मतलब मैं कुछ चीज़ें फोर्स नहीं कर रही कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ज़बरदस्ती खुद को फोर्स कर रही हूँ। सो येस्टरडे ओनली आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद समवन ऑन पर्सनल मेंटरिंग। सो ही टोल्ड मी कि मैंने क्वेश्चन करा था, मैंने से क्वेश्चन पूछा, आई वाज नॉट एबल टू फ्रॉम देम, तो मुझे कैसे आंसर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं है, फॉर दैट छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा प्रेशर है उस मोमेंट को हमें चीज़ याद ही हो सकता है पॉइंट हो जाए हम मिस, उस मोमेंट को हमें चीज़ याद ही नहीं आती है फिर, मतलब उसमें बहुत छोटा सा पॉइंट हो रहे हैं उस चीज़ को याद करने के लिए कि वो नहीं आएगी, नहीं होगा, तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें। अलाउ थिंग्स टू फ्लो स्मूथली, allow divinity to take charge of your preparation. And then I wrote, I am guided by my intuition to study right. I allow divinity to take charge of my day. जो हम कहते हैं कि मुझे बहुत लेजीनेस होती रहती है, पता नहीं मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि मैं बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रह पाती, पता नहीं मैं अपना दिन पूरा दिन कहाँ खराब करती हूँ, पता नहीं मेरा सारा टाइम कहाँ चला जाता है। सो आई स्टार्टेड सेइंग कि आई अलाउ डिविनिटी टू टेक चार्ज ऑफ माई डे, आई अलाउ एवरीथिंग टू फ्लो स्मूथली, एंड एज आई ऑलवेज से कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ हो जाएगा। And then infinite intelligence within me knows all the right answers, and I right now release all the negativity deep within me. मुझे शायद पता भी नहीं है कि किसी एग्जाम को लेके, किसी सब्जेक्ट को लेके मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी है, तो मैंने इसके लिए कहना शुरू करा कि आई राइट नाउ रिलीज ऑल द नेगेटिविटी डीप विद इन मी, सो आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी। अब बहुत बार क्या होता है, अब आपने ये स्टेटमेंट्स तो कह दी, पर आपका कॉन्शियस माइंड, जैसे कि मैंने एक पहली वीडियो में बताया था कि एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो ये स्टेटमेंट अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए तो देयर इज नो वे कि वो आप पे काम ना करे, आप पर काम करनी ही है ये सब बातें। पर हमारा कॉन्शियस ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन चीज़ें नहीं मानता। अब लॉजिकल ब्रेन कहेगा तुम्हारे दिमाग में आंसर कहाँ से आए, पढ़ाई करी तुमने क्या, नहीं करी ना तुमने पढ़ाई, तो इस, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली डर लगता है तब तो दिमाग कहेगा कि भाई मेरे को पहले इतना डर लगता है उससे, कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें, और पता नहीं कितनी ही बार मुझे पढ़ने की जरूरत है, ये है वो है। तो इसके लिए मैंने खुद को ये चीज़ याद दिलवाई, ये रियलाइज़ करवाया कि एक दिन आई हैड सम फोबिया फॉर ऑडिट सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, तो एक दिन मैंने खुद को पूरा याद दिलवाया कि नेहा इट्स बीन 3 years यू आर, कि पहले मैं था जब जिस क्लास ली थी पहले उनसे रिविजन करा, उसके बाद उनके लिए पढ़ाई करी, एग्जाम फिर से ऑडिट नहीं हो पाया तो उनके लिए फिर से पढ़ा, एग्जाम 2-3 बार अगर पीछे पेपर बार में उसको, तो इतना डरने सब्जेक्ट से थोड़ा स्ट्रैटेजी ठीक करो तो समझ आ जाएगा, रॉकेट साइंस तो है नहीं जो नेहा तुम समझ नहीं पाओगी। तो इस तरह से करके मैंने अपने समझाया कि ब्रो पढ़ाई कर लो, ब्रो के ऑडिट में ये होगा वो होगा। तो इस तरह से आप खुद को, बाहर से आके कोई नहीं समझा सकता, कोई आपको कितना भी बोल ले कि ये इजी है, ये हो जाएगा, पर अगर आप खुद डीप डाउन मान के बैठे कि नहीं होगा तो नहीं होगा फिर। इसलिए आप खुद को जैसे मेरा बिलीव था कि मुझे एग्जाम से बहुत डर लगता है, जब एग्जाम पास आते हैं तो मेरी हालत ख़राब होती है, तो मैंने उसके ऑपोजिट अपने बनाए एफर्मेशंस। तो क्योंकि वो मेरे पर्सनलाइज्ड एफर्मेशंस हैं, वो मेरी अपनी लैंग्वेज में मैंने दी, इंग्लिश जो भी सूट से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी इंस्टेड ऑफ कि मैं किसी और के एफर्मेशंस लेके सुन रही हूँ, क्योंकि मैं उससे डीपली कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपने पर्सनलाइज एफर्मेशंस बनाइए, दैट कुड बी कि आई फील आई एम प्रिपेयर्ड,
और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पता है मैं बहुत अच्छा करूँगी, चीज़ें मैनेजेबल है, सब कुछ हो जाएगा। जितना भी टाइम मुझे एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए चाहिए उतना टाइम मेरे पास इनफ है। स्टॉप सेइंग दैट आई डोंट हैव टाइम। द मोर यू से, द मोर यू गेट एंशियस एंड द मोर यू फील कि टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो आज से, अभी से, द मोमेंट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टॉप सेइंग कि मेरे पास टाइम नहीं है या वो सब्जेक्ट बहुत हॉरिबल लगता है मुझे। अगर मानिए ये सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट इतना होगा कि जब फर्स्ट प्लेस पे आप ये सब बातें कहनी बंद करेंगे तो आप एटलीस्ट शांत रहकर पढ़ाई कर पाएंगे, और पढ़ाई करेंगे शांति से तो ऑब्वियसली पास हो जाएंगे। तो वरी, एंजाइटी, टेंशन में टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप अपने अपने बिलीव्स देखिए कि एग्जाम को लेकर डीप डाउन मेरे अंदर क्या बिलीव्स हैं, उसके ऑपोजिट अपनी एफर्मेशन बनाइए, अपनी पर्सनलाइज एफर्मेशन विच वर्क्स फॉर यू। वो एफर्मेशंस बनाइए, उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस पेपर को वहाँ रख लीजिए। जैसे मैंने ये पेपर लिख रखा था छोटे से पेपर पे, मैं इस पेपर को अपनी टेबल पे रखती थी हमेशा, और जब भी मुझे ऐसा घबराहट सी होती थी तो मैं एक बार एफर्मेशंस बनाइए, उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं उस पेपर को वहाँ रख लीजिए। जैसे मैंने ये पेपर लिख रखा था छोटे से पेपर पे, मैं इस पेपर को अपनी टेबल पे रखती थी हमेशा, और जब भी मुझे ऐसा घबराहट सी होती थी तो मैं एक बार शांत करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इसको पढ़ती थी और फील करती थी कि अगर सच में ऐसा हो कि कोई डिवाइन मुझे गाइड कर रही है पढ़ते टाइम, तो फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, तो फिर तो मैं आराम से पढ़ सकती हूँ ना। और व्हेन आई से कि आई एम ऑन राइट पाथ, आई एम स्टडिंग राइट, तो जब मैं सब सही पढ़ रही हूँ, जब मैं सही तरह से पढ़ रही हूँ, जब मैं पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर क्या दिक्कत है, तो फिर तो मैं पक्का पास हो ही जाऊँगी। तो चिंता करने की क्या बात है इसमें। तो आप अपनी एफर्मेशन बनाइए, उसको पूरा दिन में बहुत बार बोलिए, एंड ट्रस्ट मी, दिस स्टफ वर्क्स। ओके, आई होप। वो जिसे मन जो व्यर्थ की बातें सोचता रहता है, हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर्स, इरिटेशन सब कम होता जाएगा। मन जो व्यर्थ की बातें सोचता रहता है, हमारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर्स, इरिटेशन सब कम होता जाएगा। 3 महीने के लिए अगर नहीं कर पा रहे हैं, में छोटे छोटे संकल्प करें। पहले 7 दिन का संकल्प करें और इस ध्यान को कंटिन्यू रखें। फिर 11 दिन का, 21 दिन का, 1 महीने का संकल्प लें और धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाएं। ये संकल्प शक्ति भी बढ़ेगी। जितनी संकल्प शक्ति बढ़ेगी उतना ही हम अपने आप से जुड़ते जाएंगे, विचार कम होते जाएंगे, मन शांत होता जाएगा। जो श्वास को देखेगा, श्वास से अलग हो गया। जो श्वास से अलग हो गया वह शरीर से तो अलग हो ही गया, क्योंकि शरीर दूर है, श्वास ज्यादा पास है, हम खुद हैं। एक खिला हुआ फूल है, उसे देख रहे हैं, नजर आ रहा है, देखने वाले हैं। इसी तरह बड़ा चंचल होता है, पता है। ऐसी बातों पे ज्यादा ध्यान देता है जहां नहीं देना चाहिए, और ऐसी बातों पे जहां ध्यान देना चाहिए वह कम ध्यान देता है। चंचल मन कहते हैं उसको, भटकता है बहुत, इधर उधर भागता है। ठीक है, क्रश का मैसेज आ गया, हाय मोदी सर जाओ भाड़ में, क्रश से चंचल मन को इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो इधर। Now to what you are saying, don't utter a single negative word. Even if you feel like you're not prepared, don't say to other people that I don't feel like I'm prepared. You know, whatever you are studying, that's going deep in your mind. You'll definitely be able to recall that in your exams. Trust me over that. What I used to do earlier, I used to panic a lot. जैसे एग्जाम आते थे, आई यूज्ड टू स्टार्ट पैनिकिंग कि पता नहीं क्या होगा, आई बी एबल टू रिकॉल और नॉट। देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड देन आई यूज्ड टू काम माई सेल्फ एंड टेल माई सेल्फ, आई यूज्ड टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट वट एवर आई हैव स्टडीड सो फार, आई रिकॉल दैट इन एग्जाम। माई माइंड विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरी वर्ड इन एग्जाम हॉल, जो मैंने चाहे क्लासेस में पढ़ा है। इज इनफ टू वॉट यू आर सेइंग, डोंट अटर अ सिंगल नेगेटिव वर्ड. Even if you feel like you're not prepared, don't say to other people that I don't feel like I'm prepared. You know, whatever you are studying, that's going deep in your mind. You'll definitely be able to recall that in your exams. Trust me over that. I used to panic a lot, start panicking. I used to start panicking to recall or not myself and tell myself. I used to remind myself that whatever I have studied so far, I'll recall that in exam. My exam hall, चाहे क्लासेस में पढ़ा है, में पढ़ा है, चाहे वन डे रिविजन में पढ़ा है, चाहे किसी से सुना है, either I have discussed that with my friend, I'll be able to recall each and everything during that exam time. हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं, हम अपने माइंड को इतनी बार ऐसे बताते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत भयंकर, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उसके साथ कुछ बहुत ट्रेजिक होने वाला है, एग्जाम नहीं हो रहे, कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है. यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ एंड योर माइंड कि मेरे एग्जाम्स अच्छे होंगे, जो होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल गो माय वे. मैंने अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम्स आने वाले होते हैं, हम अपने माइंड को इतनी बार ऐसे बताते हैं कि उसके साथ कुछ बहुत भयंकर, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उसके साथ कुछ बहुत ट्रेजिक होने वाला है, एग्जाम नहीं हो रहे, कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है. यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ एंड योर माइंड कि मेरे एग्जाम्स अच्छे होंगे, जो होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, थिंग्स विल वर्क आउट, थिंग्स विल गो माय वे. मैंने अभी कुछ टाइम पहले किसी वीडियो में ये चीज़ बोली थी एंड समवन कमेंट, पर कहने से अगर अच्छा बोल लोगे तो इससे कुछ बुरा भी तो नहीं होगा ना. मान लो अगर आपने अच्छा बोला और अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बुरा भी तो नहीं होगा ना. और अगर बुरा होगा तो वैसे करो, काम योरसेल्फ, रिमाइंड योरसेल्फ दैट आई विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग. दिस टाइम थिंग्स विल गो माय वे, थिंग्स विल वर्क आउट. इससे कुछ भी नहीं होगा, अगर आपके बोलने से मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट
बेयर मिनिमम वो तो अच्छी चीज़ होगी ना। अगर मान लीजिए आपके बोलने से कुछ नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट इतना तो अच्छा होगा ना कि आप अभी शांति से पढ़ पाएंगे। आप रेस्टलेस होकर किसी और से चीज़ें नहीं पूछेंगे, आप रेस्टलेस, एंशियस और पैनिक नहीं करेंगे। ये तो अच्छा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टी आई यूज्ड टू स्टडी टैक्स फ्रॉम अजय जैन सर। तो ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू द मूवी द सीक्रेट, और उसकी बुक भी मोर रीजंस टू कर्स योर लाइफ। इफ यू फील हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड फॉर योर लाइफ, यू विल गेट मोर रीजंस टू फील मोर ब्लेस्ड फॉर योर लाइफ. Recently, I applied this. What happened is the effect of this. So, law of attraction is basically what you think you attract in your life. It is further bifurcated into many techniques, and one of the technique is affirmations. Affirmation statements which we usually say and we say most of the time. और बोल रहे हैं हम affirm कर रहे हैं. When you are saying, oh my God, मेरे बहुत headache हो रहा है. अब मुझे और ज़्यादा headache feel होने लग जाएगा. थोड़ी देर बाद हो सकता है मुझे feverish feel होने लग जाए. Then for FR exemption, affirmation got to be exhausted. So before the exams, what I was saying from the exams, or I was saying very scared to lose my FR exemption. Oh my God, please help me so that I don't lose my exemption. So my focus weekly on saying this, my audit exam about the MCQ section, right in the descriptive section. And when I came out of the exam, we usually discuss my CA degree, CA course, why I'm stuck here, all what we used to do. पहले हम सिर्फ क्रिप करते थे और हम यूजुअली यही करते हैं. यू नो इतने जोक्स बनते हैं सीएस के एग्जाम्स के ऊपर. हम अपने हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो सारे मोस्टली सीए के ही लोग होते हैं. हम तो उनके साथ मिलकर कि हम यार कहाँ फंस गए, हम कितना पढ़ना पड़ता है ना, पता नहीं वो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, इस पढ़ेंगे. एवरी सिंगल मोमेंट हर टाइम हम सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं. एंड देन वी वंडर कि क्यों यार हम इतनी पास आके रह जाते हैं. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, ऑनेस्टली कल किसी ने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट दैट इफ आई वुड हैव, तो मैं शायद इस बार भी सीए में फंसी रहती. इनफ, आई वाज ब्लेस्ड इनफ, आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू गेट दिस नॉलेज कि मैं जो बोल रही हूँ मैं वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ. आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू नो. सो शी कमेंटेड कि तू भी तो लग से पास हुई है. सो आई इट रिमाइंड मी ऑफ दैट हाउ रिप्लाइड दैट कमेंट विद मे गॉड ब्लेस यू विद सेम. मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे उससे टच में रहना पड़ता है चीज़ों के, तभी मैं उसको अपनी लाइफ में फिर फील कर पाऊंगी. तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. वन डे आई लाइक मेक माई सेल्फ सिट एंड आस्क क्या चल रहा है नेहा, क्यों ऐसा वियर्ड, व्हाई यू आर बिहेविंग दिस वियर्ड एंड व्हाई यू आर फीलिंग दिस वियर्ड. आई वाज फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड विद थिंग्स. कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ. तो फर्स्ट आई मेक माई सेल्फ सिट एंड विद अ पेन एंड पेपर एंड राइट की व्हाट एक्जैक्टली आई एम थिंकिंग, व्हाट एक्जैक्टली इज बॉदरिंग मी. एंड मैंने लिखा, एक पेज तक लिख लिया उसको वापस से पढ़ा. तो मुझे पता चला कि यू नो व्हाई आई ऑलवेज आस्क यू अबाउट राइटिंग एंड व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट राइटिंग. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इशू को, नॉट इवन प्रॉब्लम, कोई भी इशू हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा इशू है, हम जब उसको पेन डाउन करते हैं तो हमें समझ आता है कि वो इतना बड़ा इशू भी नहीं है. वो हमारे दिमाग में हमने बस उसको बहुत बड़ा इशू बना रखा है. तो अगर आप प्रॉब्लम्स लिस्ट करते हैं, कोई भी आप किसी भी कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपके हिसाब से, आप जब उसको लिस्ट करते हैं 2-3 पेज लिख लीजिए बैठ के. लिखने से क्या होता है, एक बार आपने लिख लिया, सारा कुछ पेज पर आ गया, पेपर पर आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख पा रहा है. जब आपने उसको पेपर पर लिख दिया तो आपको दिख रहा है एक्जैक्टली कि आप सोच क्या रहे हो. जब आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप खुद को समझा पाओगे उस चीज़ के लिए. तो पहली चीज़ मैंने वापस से इनकॉर्पोरेट करी वो है राइटिंग या जर्नलिंग, जो मैं अपने थॉट्स को जर्नल करती थी पहले. तो पहली चीज़ जर्नलिंग. दूसरा, आई बिकम रियली कॉन्शियस अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट आई एम कंज्यूमिंग. यू नो वी नेवर रियलाइज इट, पर अगर आप स्ट्रेच में एक आधा एक घंटा बैठ के हार्ट ब्रोकन शायरी सुन लो या हार्ट ब्रोकन गाने सुन लो, यू लिटरली स्टार्ट टू फील कि मेरा दिल टूटा है शायद सही में. क्योंकि जैसी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो कोई एग्रेसिव कंटेंट हो सकता है, वो कोई आजकल थोड़ी टॉक्सिक कॉमेडी चल रही है, लाइक दे क्रिप अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और वो कॉमेडी के नाम पे मतलब सब कुछ क्रिप करो, सबको ऐसे क्या चल रहा है मेरी लाइफ में ऐसे करके मतलब क्रिपिंग करो नेसेसरी. व्हेन यू सी रीड दैट और कुछ लिसन, व्हेन यू लिसन दिस टाइप ऑफ कंटेंट, यू स्टार्ट टू फील कि कितना रिलेटेबल है, मेरी लाइफ में क्या है, मेरी जिंदगी में क्या चल रही है. तो ऐसे ऐसे तो इसलिए थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग. तो सेकंड मैंने इसको ये करा, मैंने तो लिटरली ऐप अनइंस्टॉल कर दिए थे 2-3 की, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है अननेसेसरी का कंटेंट कंज्यूम करके, व्हिच डजंट इवन मेक सेंस, व्हाई आई एम कंज्यूमिंग दिस कंटेंट. तो मैंने इसलिए ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया 2 दिन के लिए, जर्नलिंग स्टार्ट करी, सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दिया या फिर नोटिफिकेशंस बंद कर दिए कुछ के. थर्ड थिंग व्हिच आई डिड इज, रात को सोने से पहले मैंने वापस से मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करा. क्योंकि व्हेन योर लाइफ इज अ बिट शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बिजी हो जाता है दिन, तो बस वो जो सारी प्रैक्टिस मैं पहले करती थी वो थोड़ा छूट गई बीच में. तो मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन जो मैं करती हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, मैंने उसको वापस से रिज्यूम करा. यू नो व्हाट वी पीपल डू, हम जब द मोमेंट वी हिट बेड एट नाइट, हम अपने सारे पास्ट के डिसीजन को याद करके उस पर रिग्रेट करते हैं. रात को हमारा काम ये होता है सोने से पहले कि हमने जितने डिसीजन लाइफ में लिए हम बैठ कर उस पर रिग्रेट करेंगे. पूरे दिन में हमने जो भी नॉट सो गुड चीजें कही हम उसको याद करेंगे. कल आने वाले दिन में जो भी हमें लगता है कि ये थोड़े प्रॉब्लम कॉजिंग एरियाज हो सकते हैं उसके बारे में वरी करेंगे. तो हम रात को ये सब कुछ दिमाग में भर के सोते हैं. एंड आई रेड इट इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस, आई गेस, या मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि जो सोने से जस्ट पहले का थॉट होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीप डाउन सेव हो जाता है और उसका इंपैक्ट आपको अपनी लाइफ में आगे दिखने लगता है. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात को सोने से पहले अपने दिमाग को थोड़ा खाली और शांत करके सोए. इसलिए मैंने मेडिटेशन करना या कोई डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मैंने ये करना वापस से शुरू करा. तो जब मैं रात को शांत दिमाग से ये सब कुछ खाली कर जब सोने जा रही हूँ तो सुबह में अच्छे मूड में उठने लगी. फिर कोई ऐसा कुछ बहुत कुछ चेंज नहीं करा. मैंने 30 मिनट्स इन्वेस्ट करे कि मैं फोन यूज नहीं करूंगी रात को सोने से 30 मिनट्स पहले, मैं मेडिटेट करके सोऊंगी. तो मैंने उसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया था कि मेरा नेट भी बंद है, मैं नेट की कोई नोटिफिकेशन को पिंग कुछ नहीं आना चाहिए, मैं नेट भी ऑफ है, मैं सिर्फ मेडिटेट करके सोने जा रही हूँ. दिस इंप्रूव्स माय स्लीप, मेरी साउंड स्लीप होने लगी, डीप स्लीप हुई. और जब मैं बेटर सो रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली जब उठूंगी तो फ्रेश और एकदम अच्छे मूड में उठूंगी. तो इससे ये फर्क पड़ा. फोर्थ थिंग व्हिच आई चेंजेस, आई स्टार्टेड माय अफर्मेशंस अगेन. मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि बाहर मुझे किसी एरिया में चीज़ें कैसी भी लग रही हैं बट आई विल नॉट अटर एनी नेगेटिव सेंटेंस. मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूंगी. कुछ हो सकता है कुछ मेरे हिसाब से नहीं भी जा रहा, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक माई कूल. और मैं एटलीस्ट क्रिपिंग नहीं करूंगी अननेसेसरी बात करके. यूजुअली क्या होता है जब हमारी किसी से बात होती है बाहर, हम किसी से बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो कोई सामने से क्रिप कर रहा है तो हम भी फिर क्रिप में पार्टिसिपेट करते हैं. 2-4 हम भी शब्द बताएंगे कि भाई हम कम दुखी है कि हमारी लाइफ में कितनी चीज़ चल रही है, हम अपना दुख बताएंगे. वो दुख बताते बताते में पता नहीं चलता कब हम उस मेंटल स्टेट में आ जाते हैं कि वी स्टार्ट टू फील कि हमारी लाइफ में कितना बेकार चल रहा है, कहाँ अच्छा चल रहा है, कोई एरिया बेकार है, वो एरिया बेकार है. तो इसमें हम अपनी लाइफ में कितनी ग्रेटफुल है कितनी चीज़ों को लेकर वो भूल जाते हैं. इसलिए आई थॉट कि मैं अभी अननेसेसरी कन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज ही नहीं करूंगी. मुझे जब तक मेरा कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं है या मुझे किसी अर्जेंटली किसी चीज़ के रिगार्डिंग कुछ काम के रिगार्डिंग बात नहीं करनी है, तो आई विल नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इनटू एनी सच कन्वर्सेशन जहाँ पे क्रिबिंग का कोई स्कोप भी हो सकता है. सो आई बिकम कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग ऑल्सो. इससे क्या हुआ कि मैं अगर किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही तो ऑब्वियसली मैं नेगेटिविटी जैसे क्रिबिंग अकेले तो बैठ के करूंगी नहीं. अकेले तो मैं कॉन्शियस रहूंगी कि मैं अपनी एक्टिविटीज करूँ, एफर्मेशंस करूँ, थोड़ा मेडिटेट कर लूँ. तो इसमें मैंने बाहर थोड़ा बात करना कम कर दिया. एंड 4 दिन हुए ये करते हुए, 3 दिन हुए हैं एंड आई एम फीलिंग गुड अगेन. तो
ये ना छोटी छोटी चीजें हैं, ये डुएबल चीजें हैं. इफ आई हैव टू कंक्लूड व्हाट ऑल आई हैव सेड सो फार, सो फर्स्ट थिंग स्टार्ट जर्नलिंग. Second thing, be conscious enough that about the type of content you are consuming on social media. Third thing is start meditation. And before hitting bed, make sure that you are not regretting about the decisions you have made in the past, because you cannot control them. So there's no point of thinking about them. And before hitting bed, make sure that you are meditating, because it will help you in sleeping better. And आपका next day morning में भी अच्छा मूड से आप उठोगे, क्योंकि जब आप better सो पाओगे तो आप better relaxed feel करोगे उससे. तो थर्ड थिंग इज दिस. एंड द नेक्स्ट थिंग इज, फोर्थ थिंग इज कि आप एफर्मेशंस करने स्टार्ट करो. एफर्मेशंस के लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है. ऑल्सो आई ब्रिंग वन मोर वीडियो. और उसके बाद पांचवी चीज़ ये कि आप क्रिब नहीं करो. ट्राई कि अगर कोई लाइफ का सिचुएशन किसी भी एरिया में आपके हिसाब से नहीं भी जा रहा है, तो एटलीस्ट डोंट क्रिब अबाउट इट. पहले बोलना बंद करो बाहर कि आप ये सोचो कि मैं नहीं बोलूंगी इस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम में मेरा, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं एटलीस्ट किसी और से ये चीज़ नहीं बोलूंगी कॉल करके या मैसेज करके या कि कैसे भी कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ. मैं ये बोलूंगी नहीं. मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए कर क्या सकती हूँ ये सोचूंगी, पर मैं नेगेटिविटी बोलूंगी नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतनी होती है, इशू इतना होता है, बोल के उसको बहुत बड़ा कर देते हैं. वो फिर एक दिमाग में से बहुत बड़ा बोझ लगने लग जाता है. तो एटलीस्ट मैं बोलूंगी नहीं उस चीज़ को, इतना करूंगी मैं. तो ये 5 चीज़ें छोटी छोटी डुएबल चीज़ें हैं, मैंने ये अपने रूटीन में इंकॉर्पोरेट करी. एंड आई स्टार्ट टू नोटिस अ डिफरेंस इन माय बिहेवियर अगेन. आई एम फीलिंग हैप्पी, लाइट, गुड अगेन. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. हमें हमेशा लगता है कि खुद में बदलाव लाना है, जीवन में बदलाव लाना है, जीवन लाइफ में चेंज लाना है, तो मुझे शायद कुछ बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत है. पर अगर आप ये छोटी 3-4 चीज़ें भी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हो, सो स्टार्ट टू नोटिस बिग डिफरेंस इन योर बिहेवियर, हाउ यू परसीव लाइफ, हाउ यू डू थिंग्स इन योर लाइफ. एंड ऑफ कोर्स आपको प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ता है इससे. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. और आपको कोई क्वेश्चन आंखों के बारे में सोच रहे थैंक यू फॉर बीइंग देयर. कानों के बारे में थैंक यू फॉर बीइंग देयर. ये थैंक यू एक मंत्र की तरह चलना चाहिए. जो मंत्र होता है ना, ये असली मंत्र है. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. दिस इज द हाइट ऑफ पीसफुलनेस. सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर. अरे खुशी बोलते हैं, खुशी. कीप मी डाउन फॉर लॉन्ग. जैसे हम खाने पीने का व्रत करते नहीं, जो बनना नहीं चाहते वो सुनना पढ़ना देखना नहीं, और जो बनना चाहते हैं वो सुनना पढ़ना देखना. सुबह सुबह उठ के क्या पढ़ लेते हैं? जो हम सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे वो हम बनेंगे, क्योंकि जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं वो अंदर फिट हो जाता है और उसी से हमारी सोच चलती है. इसे कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि फाइनली कोई भी चीज दुनिया में माइंड गेम है. तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान 2 टाइम आपके साथ जरूर आएंगे. पहला, जब आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, खास करके एग्जाम्स के दौरान या एग्जाम से जस्ट पहले. और दूसरा, जब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही होगी, यानी कि जब आपके एग्जाम्स के लिए अभी 6 या 7 महीने हैं. तो दोस्तों, कंपटीशन तो हमारा सिर्फ हमारे साथ ही होता है. हमें खुद से कैसे काम करवाना है, ये एक स्ट्रैटेजी की तरह ही है. तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता था वो ये था कि जब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होता था, यानी मेरे एग्जाम के लिए अभी काफी सारे दिन बचे हैं, तो मैं अपने को जबरदस्ती टेंशन दिलवाता था. बार बार ये थॉट्स लाके, यार इस तरीके से तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो +2 वाली चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी, मैं अपना कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे ही एक यूजलेस आदमी की तरह मर जाऊंगा. और इसी तरीके से जब एग्जाम्स का टाइम आता था और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती थी, तो अब मुझे पता था कि मुझे अपनी टेंशन रिलीज करनी है. तो मैं अपने दिमाग में दूसरे तरीके के थॉट्स लाने की कोशिश करता था. यार ऐसी की तैसी देखा जाएगा जो होगा. इस कुलदीप ने भी कौन सा बड़ा तीर मार दिया अपनी सारी परसेंटेज लाके. और कोई बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनने लग जाता जिससे मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए. और जब मुझे लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो रहा हूँ, फिर से मैं दूसरे थॉट्स लाने लग जाता और फिर काम करने लग जाता. फाइनली इसका ये मतलब है कि हमें खुद से काम करवाना है, कभी टेंशन लाके कभी टेंशन रिलीज करके. और हम कभी एक स्टेट में नहीं रह सकते. हमें ये बैलेंसिंग गेम खेलते रहनी पड़ेगी, ताकि हम कुछ मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ला पाए. और एक बार एग्जाम हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर दोबारा से हमें अपनी टेंशन रिलीज कर देनी है.